हम देख रहे हैं प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन में क्या होगा, प्रतिरोध ये होता है संकेत R1 माना एक प्रतिरोध है, उसके समानांतर R2 प्रतिरोध जोड़ दिया, उसके समानांतर में एक प्रतिरोध R3 जोड़ दिया। ठीक है, और सबके वायर एक साइड जोड़ दिए और सबके वायर दूसरे सिरे पर जोड़ दिए। तो इस प्रकार का संयोजन समांतर क्रम संयोजन है, एक दूसरे के समांतर में है, कम से कम तीन, एक से अधिक, दो, तीन या कई ले सकते हैं। और सबके सिरों के को बैटरी के एक सिरे से जोड़ दिया जाता है और दूसरे को दूसरे सिरे से जोड़ दिया जाता है। तो इसमें यदि आई धारा प्रवाहित हो रही है तो चूँकि अब वायर 3 हो गए हैं प्रतिरोध, तो अब करंट कई भागों में बढ़ जाएगी। यहाँ I1 के रूप में यहाँ कुछ भाग I2 हो जाएगा, कुछ भाग I3। जैसे 10 आ रही तो 4 4 और 2 यानी 4 4 8 और 2 10 ऐसे 3 भागों में बढ़ जाएगी। जबकि श्रेणी क्रम में एक वायर था तो करंट एक समान थी, यहाँ वायर अलग अलग हो गए, करंट अलग अलग हो गई। लेकिन क्या हुआ कि सभी के सिरे एक ओर जुड़े हों, तो सभी प्रतिरोधों के सिरे एक के दूसरे सिरे दूसरी ओर जुड़े हैं, जो कि बैटरी के प्लस या माइनस से जुड़े हैं। तो बैटरी का ये विभवांतर लगाया है V। ठीक है, तो R1 के सिरे भी उसी से जुड़े, R2 R3 सबके, तो सबका विभवांतर यहाँ एक समान हो जाएगा। जबकि श्रेणी क्रम में विभवांतर अलग अलग थे, इसमें विभवांतर एक समान हो जाएगा क्योंकि सबके धन सिरे एक ओर जुड़े हैं प्रतिरोधों के और दूसरे सिरे बैटरी के दूसरे सिरे से जुड़े हैं, तो विभवांतर एक समान हो जाएगा, धारा अलग अलग हो जाएगी। तो ओम के नियम से क्या जानते हैं, V समानुपाती I, V बराबर IR। ठीक है, R क्या है, प्रतिरोध जो ज्ञात करना है। तो हम मान के चलेंगे अलग अलग प्रतिरोध R1 R2 जुड़े हैं, तो इनका परिणामी प्रतिरोध R है, कुल वोल्टेज V लगाया है और कुल करंट I प्रवाहित हो रही वोल्टेज V के कारण। तो परिणामी प्रतिरोध कितना होगा ये ज्ञात करना हमारे लिए। तो हम क्या करेंगे कि पहले तो हम R1 ओम के नियम से वोल्टेज आता है विभवांतर, तो हम क्या करेंगे, R1 के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करेंगे। सिरों पर विभवांतर कितना है, विभवांतर तो V बराबर क्या होता है IR, ओम का नियम। ठीक है, I यहाँ 1 है, इसमें कितनी करंट जा रही है I1 और प्रतिरोध R1 है तो R1। इसी प्रकार I2 के सिरों पर विभवांतर देखें, सिरे पर विभवांतर। ठीक है, तो भी करंट है, करंट ओम के नियम से IR, करंट यहाँ I2 जा रही है और प्रतिरोध किसका ले रहे R2 के सिरों पर। अब यहाँ V1 V2 नहीं करना, क्यों, क्योंकि समांतर क्रम संयोजन है, सबका विभव एक समान है, क्योंकि वायर सबके धन से जुड़े हैं, जितना बैटरी का होगा उतना ही इन सब पर विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। इसी प्रकार R3 के सिरे पर विभवांतर देखें तो ये V बराबर IR से R3 का प्रतिरोध है और करंट I3 है, वोल्टेज V1 V2 नहीं होना है, क्यों, क्योंकि सबका एक समान है, समांतर क्रम संयोजन है। अब यहाँ कुल क्या ज्ञात करेंगे, जो अलग है, कुल करंट क्या थी, कुल धारा, विद्युत धारा कितनी थी I, तो ये कितने भागों में बढ़ गई, 3 भागों में, तो सभी का योगफल हो जाएगी I1 I2 I3। तो यहाँ कुल विद्युत धारा लिखेंगे क्योंकि यहाँ करंट 3 भागों में बट रही, श्रेणी क्रम संयोजन में वोल्टेज बट रहा था, इसलिए वोल्टेज कुल वोल्टेज बराबर लिखा था V1 V2 V3, यहाँ करंट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर से I1 की वैल्यू V/R1 आ जाएगी, यहाँ I2 की वैल्यू V/R2 आ जाएगी, यहाँ I3 की वैल्यू V/R3 आ जाएगी। तो उपरोक्त से मान रखने पर R1 V/R2 V/R3 ये मान रख दिया कुल करंट का। यहाँ सब में V कॉमन है तो R1 प्लस R2 बचेगा प्लस R3 बचेगा। ठीक है, I अब करंट के फॉर्म में चाहिए तो R1 R2 R3 है ही ब्रैकेट का, और करंट के अपॉन में वोल्टेज इनटू में, तो यहाँ अपॉन में आ जाएगा भाग में, क्योंकि V बराबर क्या होता है IR। तो अब क्या चाहिए, I के अपॉन में V, यानी I के अपॉन में ये V लाएंगे तो यहाँ 1 बच्चा और इस तरह गुणा होकर R आ जाएगा, तो 1/R। तो हम लोग सब संयोजन का अलग अलग R1 R2 R3 का कुल परिणामी प्रतिरोध यदि R माने
और करंट अब आई मानिए वोल्टेज वी, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा 1/R के कुल प्रतिरोध का 1/, तो R1 + R2 यहाँ R3, तो कुल प्रतिरोध इस टाइप से आ रहा है। यहाँ जुड़ तो रहा है लेकिन 1/, जुड़ रहा है 1 के बटे में। इससे क्या आप समझ में आ रहा है प्रतिरोध बढ़ रहा है या घट रहा है? ये देखें, यदि R1 का मान 10 है, R2 का मान भी यदि 20 है और R3 का मान यदि 30 है, तो इन सबका मान क्या आ जाएगा 1/10, 1/20, 1/30। इन्हें जोड़ेंगे तो क्या आएगा 10 × 20 × 30, घट रहा है या बढ़ रहा है ये देखें। तो यहाँ आ जाएगा 600, यहाँ आ जाएगा 300, यहाँ आ जाएगा 200। तो यहाँ कितना आ रहा है 6, 9, 11, यहाँ कितना आ रहा है 6, ठीक है 1/R इक्वल 1 ये और ये कैंसिल कर दिया जाए तो ये आ रहा है 11/60। तो R क्या आ जाएगा 60/11। इससे ये समझ में आ रहा है कि कम हो जाएगा, यहाँ कितना आएगा इसका आंसर 6 से भी कम आना है। कुल प्रतिरोध कम हो गया थे 10, 20, 30 के और आंसर आ रहा है 6, यानी कि 1 के बटे में ऐड हो रही जुड़ रही है, इसलिए प्रतिरोध घट जाता है, परिणामी प्रतिरोध घट जाता है। ठीक है।